नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अंजू की। अंजू पाकिस्तान में है। क्या वो भारत आएगी नहीं आएगी? क्या उसको पाकिस्तान की वहाँ सिटीजनशिप मिल जाएगी? धर्म तो उसने अपना ही लिया है, लेकिन अब एक और चीज़ हो रही है नई। वो ये हो रही है कि पाकिस्तान में उसको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान में उसको प्रॉपर्टी दी जा रही है, यानी कि वो वहाँ रहे। अब उद्देश्य क्या है? ऑब्वियसली इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए। एक तरफ यहाँ सीमा है जिसकी ये कहा जाए सुनील भाई कि बुरी हालत है। बुरी हालत इसलिए क्योंकि वो इलीगल तरीके से यहाँ पर आई थी। कोई हमने एजेंसीज ने उसकी बुरी हालत नहीं करी है, वो खुद अपने हालातों से ही उसके ये कहा जाए कि हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल, अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि अगर प्यार करो तो कानूनी तौर तरीके से करो, मतलब कानूनी तरीके से जाओ आओ, जो भी कुछ करना है कानूनी तरीके से। अगर आप गलत तरीके से करते हो, अवैध तरीके से करते हो, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब वही चीज़ है कि वहाँ अंजू बिल्कुल मौज में है, वो खाने के लिए उसके पास तमाम मतलब 75 तरह के पकवान मिल रहे हैं, उसको प्रॉपर्टी दी जा रही है। और यहाँ पे जो सीमा है, जो पाकिस्तान से अवैध तरीके से बिल्कुल दूसरे रास्ते से वो भारत में आती है, और चूंकि वो संदेह के घेरे में है, जाहिर सी बात है कोई गलत तरीके से आएगा तो संदेह के घेरे में ही आएगा। अब उसको घर में उसको मतलब पूछताछ के लिए मतलब कोई भी तरीके से, ताकि वो बाहर ना जाए, उसकी जान को खतरा भी है। तो उसका जो अभी एक रिपोर्ट आई है, मीडिया रिपोर्ट्स आई है कि वो जो ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में जहाँ पे रह रही है सचिन के साथ, तो घर के अंदर कैद है वो और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये क्या है कि डेली वेज पे काम करने वाले लोग हैं, उनसे उनके पैसे आते हैं, उनसे उनका घर का खर्चा चलता है। तो खाने के लिए एक तरीके से कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मोहताज हो गई है, सीमा है दर। लेकिन वहीं पे अंजू, वहाँ पे उसे प्लॉट मिल रहा है 30 लाख का, भी देखा आपने कि प्लॉट मिला है। और फिर आपने देखा कि वो बढ़िया से उसकी वीडियो शूट हो रहा है, प्री वेडिंग शूट हो रहा है। तो एक तरीके से वो बड़ी चर्चा में आ चुकी है। और वहाँ पे ये भी कहा जाए, वहाँ पे जैसे बिग बॉस टाइप का कोई अगर वहाँ पे कुछ होता है तो वहाँ पे अंजू को भी बुलाने की तैयारी है। तो देखिए अब उसकी शोहरत कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, क्योंकि वो अब ये नहीं कि पाकिस्तान बहुत बड़ा सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कानूनी तरीके से गई है, उसने बिल्कुल लीगल तरीका अपनाया, इसलिए वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। आइए इलीगल तरीके से आई है सीमा हैदर इंडिया में, इसलिए तमाम चीज़ें उसको शक के दायरे में देखा जा रहा है। प्यार को लीगल और इलीगल की बाउंड्रीज में बांधना चाहिए प्रवेश। प्यार तो सीमा ने भी किया है और प्यार तो अंजू ने भी किया है। चिराग जी देखिए, प्यार तो अब प्यार प्यार कहा जाए तो कोई आदमी किसी से औरत से प्यार कर लेगा और पहले से शादीशुदा है, बिना डिवोर्स करके उसके साथ दूसरी शादी कर लेगा तो गलत है ना। तो जब जो गलत है ना, जब किसी के साथ नाम जुड़ जाता है अवैध संबंध, अवैध तरीके से अंदर आए, तो ये जो अवैध वर्ड है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जिसके साथ लग गया ना फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब ही होती जाएगी, मतलब नर्क से बदतर हाल। देखिए सर ने जैसे बताया, बहुत कल हमने खबर की कि उससे मिलने के लिए हज़ारों लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिल रहे हैं अंजू को, बहुत रिस्पेक्ट भी मिल रही है। वहीं सीमा को लोग बहुत सारे बोल रहे हैं आईएसआई एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट है। यहाँ मैं काटता हूँ सुनील भाई को। सुनील भाई ने कहा कि वो बड़े लीगल तरीके से गई है, लेकिन यहाँ तो उसने डिवोर्स नहीं लिया और वहाँ शादी कर ली। लेकिन देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट बोल रहा है ना, वो कैसे प्रूव होगा? वहाँ का डॉक्यूमेंट्स कैसे आएगा? प्रूफ कैसे होगा इंडिया में कि वो उसने वहाँ शादी कर लिया? मीडिया रिपोर्ट्स कोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट दे अगर, या पाकिस्तान की सरकार दे लिखकर, तब तो हो सकता है। पाकिस्तान की सरकार क्यों देगी? क्यों देगी आपको पाकिस्तान की सरकार? एम्बेसी से हाँ अगर आ जाए कि उसने शादी की है, वो एम्बेसी हेल्प कर दे, वो डॉक्यूमेंटेशन आ जाए, वो डॉक्यूमेंटेशन कितने रेलेवेंट हैं इंडिया में, वो इम्पोर्टेंस है। क्योंकि कोर्ट, मेरे हिसाब से कोर्ट नहीं लेता इसमें दखल। हाँ अगर उसको उसको देखिए लॉस क्या होगा अगर उसने शादी कर ली, अगर ये प्रूफ भी हो गया कोर्ट में, तो बस एलमनी नहीं ले सकती, अपने पति से नहीं डिमांड कर सकती कि मुझे एलमनी चाहिए, बस और कुछ नहीं होगा, तलाक मिल जाएगा, बस तलाक का एक बेस बन जाएगा, तलाक इजीली मिल जाएगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली अंजू को। लेकिन वहीं देखिए सीमा आ गई है तो उसकी वजह से उनके पति को प्रॉब्लम है, घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। उनके ससुर जी को प्रॉब्लम है, उन्हें भी नहीं घर से बाहर जाने दिया जा रहा है। उन्हें ये सोच रहे होंगे कि बेटे ने क्या कर दिया है, तो मतलब गलत ही स्टेप उठा लिया। नहीं, सपोर्ट तो कर रहे हैं, उसके उनके पिता अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन चिराग जी ये डेली रोजी रोटी काम करके पैसे कमाने वाले लोग हैं, डेली मजदूरी करने वाले लोग हैं। अगर इनकी 2 दिन की भी मजदूरी छूट गई तो इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? इनकी हालत देखिए आपने, कितनी खस्ता हालत है, कितने छोटे से घर में रहते हैं, रेंटेड घर है इनका। तो इसमें इतनी पाकिस्तान ये जो कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? इसके पीछे वजह क्या सुनी? देखिए वजह, अचानक क्यों प्रॉपर्टी दी जा रही है? ऐसे तो किसी बहुत गरीब लोग हैं पाकिस्तान में भी, वहाँ भी उनको भी दी जा सकती है प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा। और हमें ये भी सुनने में आता है कि वहाँ की इकोनॉमी भी कोई बहुत सुधार तो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ, जिस जगह पे गई है, जिस जगह की बात हो रही है, वो बिल्कुल अफगानिस्तान से सटा है, तो काफ़ी संवेदनशील और ख़तरनाक एरिया भी है। और वहाँ पे जिस प्रॉपर्टी और पैसा जो बरसात हो रही है, वाकई वो सवालों के घेरे में है। लेकिन उसकी दूसरी वजह ये भी है कि जो वहाँ पे जिस प्रॉपर्टी डीलर ने जो वो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाता है, तमाम इस तरह के प्रोजेक्ट लाता है, वो इसलिए किया क्योंकि उसकी चीज़ों का प्रचार हो जाए। अब चूँकि मीडिया में चीज़ें चल रही हैं, वो वायरल इस समय चल रही है, तो होता है
है ना कि अब आप यहाँ पे एक प्रचार करेंगे, आपका प्रचार करने का ये तरीका है। जैसे कई लोग अपना प्रचार करने के लिए 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए खर्च करते हैं, टीवी पे ऐड देंगे, तो ऐड देने से बढ़िया है कि वहाँ पे गया, उसकी वाइड जो है पूरी दुनिया भर में चल गई, इंडिया में भी चल गई। अब इंडिया का भी कोई सोचता होगा कि यार उस इलाके में मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, तो सोचेगा पहले उसी से हम संपर्क कर लें। तो कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कहने का मतलब वो प्रचार करने का उसका तरीका है, उसका ये इन्वेस्टमेंट है, मार्केटिंग उसका खर्चा नहीं है। मतलब वो गिफ्ट तो उसको दिया, लेकिन उसका ये इन्वेस्टमेंट है, अपना प्रचार का एक तरीका है कि 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दे दी तो वो बस इन्वेस्टमेंट किया है। और रही बात ये वीडियो शूट हुए तमाम चीज़ें हैं, तो उसकी भी इंडिया के एंगल पे वो जांच की जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, कहीं इसका कोई ऐसा तो नहीं उसका मोटिव कि उससे कुछ फ़ायदा निकलवाया जाए। कल को सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं उस पर प्रेशर तो नहीं है अंजू पे। तो हमारे एक संवाददाता ने जब उनसे बात की तो कह रहे नहीं, हमारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं है, हमारे ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है। अब वही है कि वो चीज़ें वो आती हैं, अब क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन जो अभी ये जो चीज़ें बता रहे हैं, तलाक वाली बात, तो तलाक तो इसको अभी इजीली यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि पति तो अब चाहता ही नहीं है कि अब वो मेरे साथ रहे। तो अब जब चाहते नहीं, वो भी नहीं चाहती, तो जाहिर सी बात है तलाक तो मिल जाएंगे। अब सवाल रहेगा वही बच्चों का कि 2 बच्चों का क्या होगा। अब उस पर डिबेट होगी, उस पर जज क्या फैसला देते हैं वो एक देखने वाली बात होगी। क्या आप वापस आएगी, सवाल ये भी है, क्योंकि कई लोग तो ये भी आना तो पड़ेगा, आना तो तो पड़ेगा पड़ेगा, चिराग भाई, आना पड़ेगा, क्योंकि अब 60 दिन का वीज़ा है और इतने अगस्त तक वैलिड है। तो उससे 3 दिन पहले वहाँ का जो वहाँ के एसपी थे पाकिस्तान के, वो साफ साफ बोले कि आपको अगर इतने तारीख को अगर इंडिया में पहुँचना है तो 3 दिन पहले आप यहाँ से निकल जाना। वो हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो निकलना तो पड़ेगा। जब तक दोबारा वीज़ा नहीं मिलेगा तो फिर वो भी इलीगल हो जाएगी, फिर वहाँ पे अंजू, फिर अवैध वाले में फिर। और तो सरकार सपोर्ट कर रही है तो वीज़ा क्या। तो दोबारा मिलेगा ना वीज़ा। मैं ये तो थोड़ी ना कह रहे नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जितने टाइम पीरियड के लिए मिला है उतने टाइम पीरियड के लिए मिलेगा। उसके बाद वापस से वो अप्लाई करेगी तो उसको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि अब तो ये हाईलाइट हो गया। अब तो सबको पता है, शादी भी कर ली, बहुत सारी चीज़ें, तो उन्हें मिलना बहुत ईजी बात हो जाएगी चिराग जी। लेकिन एक चीज़ ना नोटिस करनी पड़ेगी, इंडिया में आप आओगे, इंडिया में आपके और भी नहीं, हाँ बिल्कुल परिवार है नहीं, लेकिन इतना विरोध हो रहा है, बिल्कुल एसेट्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर उनको बहुत सारा विरोध प्रदर्शन भी देखना पड़ेगा, बहुत सारा उनके बच्चों को मेंटल प्रेशर, अभी से ही उनको वो जो स्कूल कॉलेज जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी उन्हें प्रेशर झेलना पड़ रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत इजी है, उनके पेरेंट्स को लोग परेशान कर रहे हैं, सबको, हर कोई। उनके पिताजी का बयान आया कि वो तो पागल है, सनकी है, ऐसे तक, मतलब पिता एक कह रहा है कि मैं 20 साल से उससे मतलब ही नहीं रखा। मतलब वो उसका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा था, वो पिता नहीं बोल रहे थे, पिता का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा था कि लोगों ने उन्हें इतना परेशान कर दिया। क्योंकि आप पता है, लोग ईजिली एग्री नहीं करते कि एक पाकिस्तानी से जाके हमारे देश की कोई लड़की शादी कर ले। आपको पता है, वो स्टार प्लेयर, हमारी स्पोर्ट्स प्लेयर, वो चली गई थी, उन्होंने शादी कर लिया था वहाँ के एक स्पोर्ट्स प्लेयर से, तो उसको लेके कितना ज़्यादा हंगामा हुआ था, उसके ऊपर गाने तक बन गए थे, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। अब भी जो गिफ्ट वाली बात है, तो लोग एक कंपैरिजन कर रहे हैं, वो देखो पाकिस्तान में चली गई, कितने मज़े से है, और इधर हमारे देश में कोई प्यार करके आया तो वो कितना दुख दर्द झेल रही है। लेकिन यहाँ देखना भी पड़ेगा ना, बात हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी, वैध अवैध, तो वो अवैध तरीके से आई है और अब उसमें कुछ हो नहीं सकता भाई। अब आपने जैसे गलती की है तो उसकी सज़ा तो मिलेगी, थोड़ी ना बहुत, लेकिन मिलेगी। नहीं, लेकिन इसमें जो बाउंड्रीज, जैसे हमने शुरुआत में ही बात की कि बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ऐसा लगता ही है ना कि पाकिस्तान शायद ये इसलिए कर रहा है सारी चीज़ें ताकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक वो इमेज फॉर्म कर सके अपनी, कि देखिए मैं कितना मतलब एक तरह से कहा जाए कंजर्वेटिव नहीं हूँ, कितना उदार मन का वो हूँ। हाँ, ये चीज़ तो है ही, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी चीज़ों में काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ करके एक दिखाना चाह रहा है, उसको मीडिया के जरिए दिखाई जा रही हैं चीज़ें, ये बात तो सही है। लेकिन अब जो अंजू है, अंजू भी कहीं ना कहीं अब फंसने वाली है बुरी तरीके से, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें झूठ बोली हैं, ठीक है ना। हर चीज़ उसके लीगली तरीके से गई है पाकिस्तान, केवल वही एक चीज़ सही है, बाकी सारी चीज़ें अंजू की झूठी हैं। चाहे अपने पति से कहना कि हम घूमने जा रहे हैं, अपने ऑफिस में बोलना, और उसने मीडिया से भी पूरा का पूरा झूठ बोला है। अब उसका हम शुरुआत के बयान देखें तो जो मीडिया से झूठ बोलने पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज होगा ना? नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं होगा, लेकिन उसने सोचा, उसके दिमाग में जो चीज़ें थी अंजू की, उसने मीडिया को कभी सीरियसली लिया नहीं। उसे लगा कि जो हम मीडिया से कहेंगे बस वही वो दिखाएंगे, उनके पास तो अपना कोई ज्ञान है नहीं, वो अपना दिमाग तो लगाएंगे नहीं। उसने सोचा पाकिस्तान मीडिया जो चलाएगी वो इंडिया वाले देखेंगे नहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान में कुछ और बयान दे रहे कि हाँ हम शादी करेंगे, निकाह कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, नसरुल्ला से मेरी बहुत अच्छा प्यार है, जो भी है। और वही इंडिया वाले मीडिया पूछते थे हम शादी कहाँ कर रहे हैं, हम तो बस अपने दोस्त से मिलने आए हैं। नसरुल्ला भी बयान देता था इंडियन मीडिया को कि भाई हम शादी नहीं करने वाले हैं, इसकी जो मर्जी, शादी करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे, हम शादी के लिए नहीं आए। लेकिन वहाँ निकाहनामा भी हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर वो कहती है 4-5 दिन में हम वापस आ जाएंगे, वापस भी नहीं आती है। फिर वो मीडिया पे धौल जमाती है कि नहीं मीडिया वाले तो मेरे बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। कुल मिला के हर लेवल पर उन्होंने झूठ बोला, हर चीज़ पर झूठ बोला है। तो अब उसकी भी, अब वहाँ पर जाकर उनकी खातिरदारी भी खूब हो रही है, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो उसी की अब इंडियन पुलिस भी ये चीज़ कर रही है,
जांच कर रही है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों उन पे इस तरह की बरसात की जा रही है, कहीं कोई बात तो नहीं है, ऐसा क्यों। और मान लें कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है, देखिए चिराग भाई, लोग ओबलाइज भी होते हैं, तो उसे ऐसी चीज़ों मिलेंगी तो उसके लिए उससे हो सकता है कहा जाए कि तुम इंडिया जाके कुछ ऐसी चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाओ, ऐसी चीज़ें हमारे लिए वो हेल्प करो, और उसके दिमाग में ये भी चीज़ें भरी जाएंगी। देखिए पाकिस्तान क्या करता है कि कई बार कई चीज़ों में जहर भरने का काम करता है, तो क्या है कि वो इसलिए भी दिखा रहे हैं कि चलो अंजू को हमने इतना सपोर्ट किया, और हमारे पाकिस्तानी जो सीमा हैदर जाती है इंडिया में, उसके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है वहाँ की पुलिस ने। अब जाहिर सी बात है, आप गलत तरीके से आओगे तो पूछताछ होगी ही होगी, आपको उस पर सेट आप पे नज़र रखी ही जाएगी। तो कह रहे हैं कि देखो हमने पुलिस वहाँ पे आके आपको सुरक्षा दे रही है पाकिस्तान में, और भारत में जो हमारी पाकिस्तानी जाती है उससे सवाल मुकदमा दर्ज किया जाता है, जेल भेजा जाता है, सवालों के घेरे में रखा जाता है, अब उसको खाने के लिए मोहताज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, तो वो अंजू को ये सारी चीज़ें दिखा करके उससे हो सकता है कि लोग सोचे कि भाई मेरा कोई फ़ायदा भी मिल जाए। तो लेकिन इसमें एक चीज़ और, ये आपकी बात बिल्कुल एनालिसिस सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ और जो मतलब बहुत ज़्यादा खल रही है कि अब अंजू जब वापस आएगी तो कौन एक्सेप्ट करेगा उसको, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। करेगा, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। यहाँ आकर करेगी क्या वो? नहीं आना तो पड़ेगा ना चिराग भाई, अब कहाँ जाएगी वो। हाँ ये है कि वो इंडिया देखिए इंडिया आएगी और इंडिया से ही उसे वीज़ा मिलेगा, इंडिया के फिर हाई कमीशन जाएगी दिल्ली में, जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, तब जाने देंगे ना, पहले यहाँ पुलिस ही पकड़ लेगी। बताओ जी। बिल्कुल वो होगा। वो आते ही पहले तो पूरी इंट्रोगेशन होगी, जैसे सीमा हैदर से हुई थी पूछताछ, वैसे ही अंजू से होगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वो सारी चीज़ों का सवाल जवाब। अब उसमें जाकर के एक तरह से मतलब काफ़ी हद तक जब चीज़ें क्लीन चिट मिलेंगी, नहीं हो सकता क्लीन चिट ना मिले, मुकदमा ही दर्ज हो जाए, जेल में डाल दें। नहीं कुछ चिराग जी, मुकदमा कैसे दर्ज होगा अगर आपने डिवोर्स लेकर अगर आप जाते तो नहीं, कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, कोई बहुत नहीं, पासपोर्ट भी रद्द नहीं हो सकता। पासपोर्ट तीन तहत पे ही रद्द हो सकता है। अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है, देश विरोधी एक्टिविटी की है, आपके ऊपर बहुत बड़ा क्रिमिनल केस है जिससे आप भाग जाओगे, फरार हो जाओगे, तो उससे हमारे देश को प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी एजेंसीज के लिए काम कर रहे हो तब आपका पासपोर्ट रद्द हो सकता है। एक बात तो सही है जो विनोद भाई भी मेंशन कर रहे हैं, पासपोर्ट बेशक चाहे रद्द ना हो, लेकिन यहाँ आके पूछताछ जरूर होगी, और पूछताछ होगी। हो सकता है मुकदमा भी दर्ज हो जाए। मुकदमा, लेकिन क्या चीज़ का जर्द होगा? जो डिवोर्स लिए बिना शादी कर लिया वहाँ, वही मैंने कहा ना कि वो कितना वैलिड है इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन। नहीं, अगर वहाँ पाकिस्तान सरकार से जवाब आ जाएगा हाँ जी कर ली, हाँ कर ली निकाह, वहाँ उसने कर लिया, वहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट में किया शादी, हाँ वो उनके लॉ के हिसाब से उसने वहाँ किया। यहाँ तो गलत है। अब यहाँ के लॉ के हिसाब से तो नहीं है ना। ये भी सवाल देखिए कि वहाँ पे जाके उसने धर्म परिवर्तन किया है, ठीक ना, तो वहाँ के हिसाब से वो अब वो इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और इस्लाम धर्म में उन्होंने शादी की है, निकाह यहाँ के किया लिए वो क्रिश्चियन ही है। यहाँ के लिए अभी क्रिश्चियन है, यहाँ के लिए On वो paper अभी बोलते हैं ना ऑन चिराग जी। पेपर यहाँ पे बिल्कुल कानूनी तरीके से वो यहाँ पे अभी क्रिश्चियन है, ठीक है ना, तो वो कानूनी वो शादी वैध ही नहीं होगी। जब पाकिस्तान सरकार लिख दे कि जी इन्होंने धर्म बदला और इन्होंने शादी की, ये लीजिए दोनों इसके प्रूफ, अब आपको जो करना है आप करिए। चिराग जी, लेकिन पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स यहाँ कितने वैलिड है इस पे तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। और जहाँ तक है कि बहुत कम कोर्ट ऐसे केसेस में बहुत कम डिसाइड करते हैं, क्योंकि आप देखो बहुत सारे केसेस में कनाडा में एक शादी कर लेते, फिर इंडिया में आके एक शादी कर लेते, फिर ऐसे में केस फंस जाता है। फिर जब कोई वाइफ होती है, नहीं एक चीज और बता दें कि देखिए शादी करना कहीं भी क्राइम नहीं है, क्राइम नहीं है, ठीक ना? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यही कि शादी बिना दिए शादी करना क्राइम। नहीं तो क्राइम उस पर केस नहीं है ना, वो सिविल केस है, उस पर आप उस पर केस लड़ोगे कि भाई ऐसा किया, मान लें उसने नहीं किया तो फिर वो सारे केस लड़ेंगे, आपको फिर तलाक मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तमाम वो चीज़ें हैं, फिर जज पे डिपेंड करता है। तो क्राइम है ही नहीं शादी करना। लेकिन संशय तो बरकरार है कि यहाँ पर आएगी तो क्या यहाँ पर आकर जांच होगी, नहीं जांच तो होगी, लेकिन क्या कस्टडी में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या मुकदमा दर्ज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये बड़ी सारी चीज़ें, क्या वापस भी आएगी, ये भी एक संशय बरकरार है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये पता लगा कि कोई ऐसी टेक्निकल ग्लिच आ जाएगा, वो वापस ही ना आए, पाकिस्तान सरकार ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे, सिटीजनशिप दे दे, ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं, सिटीजनशिप जब मिलेगा तब तो क्राइम हो जाएगा, तब तो वो इंडिया के लिए तब तो वांटेड हो जाएंगे, तब फिर तो अब पाकिस्तान में अब क्या करना? नहीं क्यों नहीं, पाकिस्तान से ले सकते हैं, तब तमाम जो रेड कॉर्नर नोट्स तमाम चीज़ें होती हैं, कहाँ देता है पाकिस्तान? इंटरनेशनल कहाँ देता है? कोर्ट है, नहीं सब कुछ चीज़ें हो लोगों जाएंगी। का हो सकता है, लेकिन एक नहीं हो पाएगा, ये लेकिन थोड़ा सा हो नहीं पाएगा, लेकिन कर सकते हैं, मतलब होने और करने में बड़ा फर्क है। चलिए, मुझे लगता है हमने सारे पहलुओं पर डिस्कस कर लिया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बात ज़रूर की, ये संभव है या नहीं ये तो नेचुरली कानून के दायरे में आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन हमारे सवाल वैलिड हैं कि ये सारे सवाल निकलते हैं हर किसी के जहन में, हर कोई ये पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, शादी कैसे कर ली है, कैसे कर ली, आएगी नहीं आएगी तो अरेस्ट हो जाएगी, बच्चे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। बहुत लोगों ने ना मुझसे बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी पूछा था कि सीमा की शादी जो इसके साथ है, सचिन के साथ, वैध है कि अवैध है। देखिए, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में जाए
तो आप किसी भी बाहर देश की लड़की से शादी कर सकते हैं, तो मैरिज आपकी वैध है, लेकिन जो प्रोसीजर है आपके आने जाने का वो अवैध है। हाँ, तो वो बहुत सिंपल है कि दोनों की शादी तो चलो उनके उनके कंट्री में वैध हो गई है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दें, जो सिटीजनशिप वाली बात कर रहे हैं, नागरिकता वाली, तो उसको पाकिस्तान में मिल सकती है, क्योंकि अब वो शादीशुदा है, वहाँ के हिसाब से नसरुल्लाह से शादी हो चुकी है, तो वहाँ के हिसाब से अप्लाई करेंगे, तो इस्लाम धर्म में अपना चुकी है, तो वहाँ के कानून के हिसाब से जो उसमें हो उसके अकॉर्डिंग उसको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन जैसे ही वहाँ की नागरिकता मिलेगी उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडियन सिटीजनशिप में साफ ये कहा गया है हमारे संविधान में कि आप डुअल सिटीजनशिप नहीं ले सकते। ठीक है, तो उस वहाँ पे लेते ही इंडियन वाली ख़त्म हो जाएगी। तो जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि फिर वो रुक जाए, तो ये भी अब आने वाले समय में इस पर थोड़ा सा हमें भी, कल हम लोग इस पर जब बात करेंगे तो थोड़ा लॉयर से बात करके इस चीज़ का हम लोग सही जवाब देंगे। अभी हम लोग थोड़ा कयासों पे बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो हमारे वैलिड अच्छे हैं, बिल्कुल सही सवाल है, इसीलिए मैंने कहा बिल्कुल। कि ये और चीज़ लेकिन और भी और पॉसिबिलिटी देखिए, है। एक बच्ची अगर उसको नागरिकता मिल जाती है प्रवेश, तो वो कहेंगे कि जब नागरिकता मिल गई तो फिर इंडिया जाने की जरूरत क्या है। कल की और वाई की क्यों पहले तो ये बताओ। कल चिराग जी कल की एक खबर है, कल की एक खबर राजस्थान में 16 साल की बच्ची पहुंच गई, 16 साल की बच्ची पहुंच गई, एयरपोर्ट टिकट मांगने लगी जाने का, पाकिस्तान जाने का। तो तुरंत पुलिस आई, तुरंत इन्वेस्टिगेशन में पता चला अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। नया ट्रेंड चल गया, मतलब और क्या पता उसने सोशल मीडिया पे फेमस। चलिए, हमारे सवाल वाजिब है, हो सकता है कि कई ऐसे जवाब हम देने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि कई सारी टेक्निकलिटीज इसमें जुड़ी हुई हैं। आप लोग क्या सोचते हैं व्यूअर्स, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।